Hello everyone, welcome back to Learning Himachal. Welcome back to the One Path. कैसे हो आप सब? I hope you all are safe and sound from monsoon flurry. How is your preparation going? So आज का session जो है that is on agriculture का answer writing. But before moving ahead, आप लोगों के लिए एक announcement है. That if you want to prepare extensively either for HPFS or for HPS, Learning Himachal is providing you with a comprehensive course. And if you want to join it, you can contact our team or you can reach out to us at various platforms. Limited seats are there, so hurry up and grab your seat. Let's start with the session. So, question for the day is how and to what extent would micro irrigation help in solving India's water crisis? क्या क्या पूछा गया है? क्या बताया मैंने आपको? क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ना है? 2 से 3 बार पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ताकि हमें क्वेश्चन का हर एक एस्पेक्ट मालूम हो जाए और हम कुछ गलत ना इंटरप्रेट कर लें। How and to what extent would micro irrigation help in solving India's water crisis? तो क्या क्या बातें हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है माइक्रो इरिगेशन की, ठीक है? एक टेक्निक है माइक्रो इरिगेशन, उसके बारे में वी आर टॉकिंग, ठीक है? देन we are talking about India's water crisis. ठीक है? एंड ये क्या पूछ रहा है कि कैसे एंड कितना एक्सटेंट तक ये चीजें हो सकती हैं. हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन will help in solving India's water crisis. Okay, so let's brainstorm. ठीक है, डायरेक्टली आंसर पे जंप नहीं करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है. क्या क्या पूछा गया था? हाउ, व्हाट एक्सटेंट, माइक्रो इरिगेशन और इंडिया के वाटर क्राइसिस की बात करी गई है. ठीक है, अब हाउ तो हम खुद इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कैसे माइक्रो इरिगेशन जो है वो सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम. सोचो जरा, पहले यही कर लेते हैं. माइक्रो इरिगेशन कैसे सॉल्व करेगा? सोचो, माइक्रो इरिगेशन की जरूरत पड़ रही है तो मतलब हमारे पास वाटर की शॉर्टेज है, वाटर कम हो रहा है, तो ये किसमें हेल्प करेगा? वेस्टेज को रिड्यूस करेगा. रिड्यूस वाटर वेस्टेज. अच्छा, वेस्टेज कम कर रहा है तो वाटर की एफिशिएंसी भी बढ़ा देगा. वाटर यूज एफिशिएंसी इंक्रीजेस. जितना पानी यूज हो रहा है वो इफेक्टिवली यूज होगा. अच्छा, पानी कम वेस्ट हो रहा है, वाटर एफिशिएंटली यूज हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर की जो प्रॉब्लम है, जो इंडिया में ग्राउंड वाटर रिड्यूस हो रहा है, वो भी क्या हो जाएगा? रिचार्ज हो जाएगा. ठीक है, और क्या होगा? जनरली हमारे पास मेजर क्रॉप्स जो हम देखते हैं दैट इज व्हीट एंड राइस, मेज. इसकी वजह से क्या होगा? लोग जो हैं वो अपने क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, राइट? क्योंकि फिर क्या होगा, लोगों को पानी के बारे में इतना नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि पानी एक तो वेस्ट कम होगा, पानी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना फुलफिल हो जाएगा. ठीक है, इसी की मदद से क्या होगा? अब आप माइक्रो इरिगेशन कर रहे हो तो मतलब आपने कोई सिस्टम लगाया, कोई टेक्नोलॉजी लगाई है. तो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में. ठीक है, अच्छा, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी साथ में आए तो ऑब्वियसली अगर हम पानी को कहीं से उठा के माइक्रो इरिगेशन के थ्रू प्लांट्स तक पहुंचा रहे हैं तो क्या हम उस पानी में न्यूट्रिएंट्स मिला सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिला सकते हैं या फर्टिलाइजर मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं. तो क्या होगा, अगर हम बोल रहे हैं कि वाटर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, तो अगर उसी वाटर में हम फर्टिलाइजर मिला दें तो क्या फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी? बिल्कुल होगी. अच्छा, हम इतना सा हर जगह, जैसे हिमाचल में हम देखते हैं कूल का सिस्टम होता है ना, आपको कूलें मिल जाती हैं खेतों के किनारे. आप कोई खड्ड से, नदी से, नाले से पानी उठा के खेतों में पहुंचा रहे हो. बट अगर आप वहीं पंजाब हरियाणा साइड जाओ तो वहां क्या होगा? आपको बोरवेल करने पड़ते हैं, वहां से पानी लोड करना पड़ता है, तब जाके खेतों में पानी जाता है. एंड वो पानी कैसे जाता है? वो पूरा ऐसे
आपने शायद किसी मूवी में या रियल लाइफ में देखा होगा कि बोरवेल से पानी निकल रहा है और सीधा खेतों में बह रहा है। तो क्या हो रहा है, पानी की वेस्टेज हो रही है। अच्छा, वो निकालने के लिए वहां पे क्या यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। 24/7 वो चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। अगर हम माइक्रो इरिगेशन यूज करें तो क्या हो जाएगा, एनर्जी सेविंग होगी कि नहीं होगी, एनर्जी सेव होगी। ठीक है। अच्छा और सोचो, ये सब इतना कुछ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर अच्छे से जा रहा है, पानी अच्छे से जा रहा है, वेस्ट कुछ नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी, बताओ। जब आप माइक्रो इरिगेशन में क्या होता है, आप एकदम रूट्स के पास देते हो पानी, है ना, तो एफिशिएंटली रूट्स जो है वो यूज करेंगी पानी को, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा और सोचो, जब ये सब हो रहा है तो पानी सेव हो गया, वाटर सेव कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी सेव कर ली, ये सब सेव कर लिया, तो कहीं ना कहीं नेचर में भी क्या हो गया, नेचर को भी हेल्प हो गई। तो क्या हम क्लाइमेट रेजिलिएंट बन सकते हैं। ठीक है। ये सब के बाद जब हमें ये सब पता लगे कि कम वाटर में हम ये चीजें कर पा रहे हैं, फर्टिलाइजर प्रॉपरली दे पा रहे हैं, तो जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, क्या वहां पे ये चीज काम नहीं आएगी। ड्रॉट प्रोन एरियाज में क्या हो जाएगा, आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, आप वहां पे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सोचो। हुआ कि नहीं हुआ, क्या इसमें से कोई ऐसा पॉइंट था जो आपको नहीं पता था या आप नहीं सोच सकते थे। ठीक है। तो ये ड्रॉट वाले एरियाज में भी काम आ गया। अच्छा, ड्रॉट में काम आ गया, पानी बचा लिया, एनर्जी फर्टिलाइजर प्रॉपर यूज कर लिया, सब कुछ अच्छे अमाउंट में हो रहा है, पानी वेस्ट नहीं हो रहा, तो उसके साथ साथ क्या होगा, सेलेनाइजेशन भी नहीं होगी। जनरली क्या होता है, जब आप एक फ्लो में पानी को भेजते हो, मान लो ये मिट्टी की लेयर है, आपने यहाँ से एकदम खूब सारे प्रेशर में पानी डाला, तो क्या होता है, जो आपकी मिट्टी है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं साथ में, करते हैं कि नहीं करते। तो एक तरह से क्या हो रहा है, आपने सॉइल के भी न्यूट्रिएंट्स बचाए, आपकी सॉइल की भी एनरिच्ड रहेगी, सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। सही बात है कि नहीं हो, बताओ। कुछ गलत बोल रही हूं मैं तो बताओ। इरोजन से बचा लिया सॉइल को, सेलेनाइजेशन से भी बचा लिया, और क्या किया हमने, और इस सबसे क्या हो गया, सॉइल कंजर्वेशन हुई। और सोचो, हमने यहाँ पे बात की कि फर्टिलाइजर आप दोगे, तो फर्टिलाइजर अगर आप एकदम पौधे के पास जाके पहुंचा रहे हो तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट भी फालतू नहीं जाएंगे सॉइल में, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी हो गई। ठीक है। बहुत ज्यादा पानी नहीं लग रहा है, तो एक स्मॉल हाउस होल्ड या स्मॉल फार्मर है, वो भी क्या कर सकता है, वो भी अपना फार्मिंग अच्छे से कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और कुछ, ये सब कर लिया तो, जो जैसे आप धान के खेत लगाते हो या आप मतलब जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, वहां क्या होता है, लेबर की जरूरत पड़ती है। जब आप माइक्रो इरिगेशन जैसी चीज कर रहे हो तो क्या आपको, आपका लेबर के पैसे नहीं बच गए। लेबर की जो जरूरत होती है इरिगेशन के लिए, या फर्टिलाइजिंग जब करनी होती है, फर्टिलाइजर देना होता है प्लांट्स को, तो जो आप लेबर यूज करते हो, बड़े बड़े लैंड होल्डर्स जो यूज करते हैं, वो नहीं बच गया, उसका पैसा नहीं बच गया। ठीक है। तो माइक्रो इरिगेशन के कितने सारे फायदे हो गए, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो हाउ माइक्रो इरिगेशन विल हेल्प दी दिस क्राइसिस दैट इंडिया इज फेसिंग, या कैसे इंडिया में वाटर कंजर्वेशन को हेल्प करेगा, हमें पता लग गया। हाउ माइक्रो इरिगेशन विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी हैव एन आंसर। अब बच गया टू व्हाट एक्सटेंट। तो ये जो व्हाट एक्सटेंट वाला पोर्शन है, इसके लिए यू नीड अ डेटा टू कोट। ठीक है। इसके लिए आपको प्रॉपर डेटा लगेगा, उसके बिना आप रैंडम चीजें कोट करोगे बट तो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, एग्जामिनर को सेटिस्फाई नहीं करेगी वो चीजें। ठीक है। बट आपने क्या करना है, ये पॉइंट्स कैसे आएंगे, जो ये व्हाट एक्सटेंट वाले पॉइंट्स है ना, ये यहीं से लिंक होंगे। हमने बोला वाटर की एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो आपको बताना पड़ेगा कैसे, कितनी बढ़ रही है। ठीक है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा, अब ये सब चीजें तो हमने बोल दी, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या हमारे पास
टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन करने वाले फार्मर्स हैं? क्या हमारे पास हर एक रीजन ऐसा है जहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है वो अफोर्ड की जा सकती है? ठीक है। और क्या क्या इसको मेंटेन करने के लिए, ऑब्वियसली आप इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी अपने यार्ड में लगाओगे, अपने फार्म्स में लगाओगे, तो आपको टेक्नोलॉजिकल स्टाफ भी चाहिए होएगा। आप अगर उसमें कुछ खराबी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको ऐसे लोग चाहिए होंगे जो उसको ठीक कर सके। तो क्या हमारे पास वैसी फोर्स तैयार है जो इस चीज को, इससे हमें हेल्प कर सके या मेंटेनेंस इश्यूज को सॉल्व कर सके? अच्छा, क्या इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज लाई हैं जो माइक्रो इरिगेशन को इजी बना रही है? क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में आपके पास जो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं, उनका नंबर जो है वो बहुत कम है। ठीक है, वी हैव वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स। तो क्या उन स्मॉल फार्मर्स तक ये चीज पहुंचाने का गवर्नमेंट ने कोई तरीका सोचा है? ये सब आपको किसमें बताना है? आंसर के सेकंड पार्ट में, दैट इज टू व्हाट एक्सटेंट। डन। ये हो गया आपका ब्रेनस्टॉर्म वाला पोर्शन। अब इस आंसर को लिखो खुद। क्या आप नहीं लिख सकते हो, मुझे बताओ। अगर आपको ये थोड़ा सा डेटा पता हो, तो क्या आप एक अच्छा 8 मार्कर, 10 मार्कर और इवन 15 मार्कर, क्या आप ऐसा आंसर नहीं लिख सकते हो? तो लिखो। ठीक है। ये सब सुनने के बाद ट्राई टू राइट योर आंसर ऑन योर ओन, देन गो फॉर द मॉडल आंसर। ठीक है, देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट जब आप बड़ा आंसर लिख रहे हो। ठीक है, बॉडी हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में इसने क्या लिखा है। इसने लिखा कि इंडिया फेसेस एन एक्यूट वाटर क्राइसिस ड्यू टू ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, इनएफिशिएंट irrigation practices, climate variability. Agriculture consumes around 80% of the total fresh water. In this context, micro irrigation, which includes drip and sprinkler system, can be a गेम चेंज। अब इसने क्या किया, इसने बताया कि इंडिया में जो प्रॉब्लम आ रही है वाटर क्राइसिस की, वो किस वजह से आ रही है। वेरी स्मार्ट। ये चाहता तो क्या कर सकता था, माइक्रो इरिगेशन को डिफाइन कर सकता था इंट्रोडक्शन में, बट इसने नहीं किया। इसने क्या किया, इसने सिंपल बोला कि इसने पूरे क्वेश्चन को जोड़ते हुए ये अच्छा फ्लो बनाने के लिए ये इंट्रोडक्शन चूज करी। पहले बता दिया कि क्यों हो रहा है वाटर क्राइसिस, फिर बोला कि एग्रीकल्चर में कितना पानी लगता है। अब पानी भी चाहिए, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस पानी को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है, उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम आ गया माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, तो कैसे यूज, जिसमें क्या है, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम है। ठीक है, ये थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन कर दिया। फिर आते हैं सेकंड पार्ट पे। इंट्रोडक्शन हो गया, सॉरी फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट में क्या पूछा था कि हाउ माइक्रो इरिगेशन कैन हेल्प। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है वाटर यूज एफिशिएंसी। ड्रिप सिस्टम डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू द प्लांट रूट्स, reducing evaporation and runoff. Efficiency rises to 80 to 90% compared to 30 to 40% in traditional flood irrigation. ठीक है, क्या बोला इसने कि जहां पे आप फ्लड इरिगेशन कर रहे थे, वहां पे क्या हो रहा था, 30 to 40% पानी यूज हो रहा था। लेकिन अब इस मेथड की वजह से, माइक्रो इरिगेशन की वजह से एफिशिएंसी जो है वो 80 to 90% बढ़ गई है। तो वाटर क्या हो रहा है, अब एफिशिएंटली यूज हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। देन इसी पॉइंट से रिलेटेड कि ये कर रहे हो तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर बचेगा। तो बाय मिनिमाइजिंग वाटर वेस्टेज इट helps slow groundwater depletion, especially in over-exploited region like Punjab and Haryana. Done? Okay. आगे देखते हैं। Point 3, drought resilience. Enables cultivation with minimal water, aiding farming in arid and semi-arid areas like Bundelkhand and Marathwada. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एनर्जी सेविंग्स। लेस वाटर ड्रॉन इज इक्वल टू लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर पंपिंग, रिड्यूसिंग बर्डन ऑन पावर ग्रिड्स। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बेटर मॉइस्चर कंट्रोल, improves crop yield and quality, essential for food security. ठीक है, ओके। तो यहाँ ये सेकंड पार्ट पे आ गए। फर्स्ट पार्ट पे इसने, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 5 ही पॉइंट्स लिखे, जबकि मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं। जो आपको समझ आए आप उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, इसने 5 बहुत जो कॉमन से पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करे। आप क्या कर सकते हो, जो हमने शुरू में पॉइंट्स डिस्कस करे उनको मर्ज भी कर सकते हो, या उनको अलग अलग भी सेपरेट 10 पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है, ये है सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, एक्सटेंट एंड लिमिटेशन।
पोटेंशियल क्या है इसका कि ओनली 15 मिलियन हेक्टेयर अंडर माइक्रो इरिगेशन आउट ऑफ 17 मिलियन हेक्टेयर इरिगेटेड एरिया। तो ये क्या है, ह्यूज अनटैप्ड स्कोप है। लिमिटेशन क्या है, एक तो इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है, अवेयरनेस बहुत कम है, और टेक्निकल सपोर्ट भी क्या है, कम है। और ये क्या है, पैडी जैसी क्रॉप्स के लिए अनसूटेबल है, क्योंकि पैडी को माइक्रो इरिगेशन नहीं चाहिए। पैडी नीड्स दैट फ्लडेड इरिगेशन। ठीक है, आपने धान के खेत देखे, क्या होता है उसमें, फ्लडेड इरिगेशन होती है, पानी स्टेगनेंट रहता है काफी दिनों तक, है ना, तब जाके वो अच्छे से उगते हैं। ठीक है, तो वैसे क्रॉप्स के लिए क्या है, ये सूटेबल चीज नहीं है। ये आंसर लिखा गया है एज अ आपका 8 मार्कर, आई थिंक। ठीक है, तो जो एक्सटेंट और लिमिटेशन वाला पार्ट है ना, उसको अगर हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो और हम क्या डाल सकते हैं इसमें, थोड़ा सा सोचो। अगर इस वाले पोर्शन में आपको कुछ ऐड करना हो तो आप क्या ऐड करोगे, कि इसका एक्सटेंट क्या है। पहले एक्सटेंट देखते हैं। एक तो एक्सटेंट में ये आ जाएगा कि भाई पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आप वाटर बहुत ज्यादा सेव करोगे, आप ऑलमोस्ट 40 to 60% इरिगेशन वाटर जो है ना वो बचा सकते हो। दूसरा वही चीज की लिमिटेड कवरेज है। ये जो अभी करंट में है ये 15% इरिगेटेड एरिया कवर करता है, जो आपकी माइक्रो इरिगेशन है, तो इसकी कवरेज जो है वो लिमिटेड है। और अभी के लिए इट इज वेरी रीजन स्पेसिफिक। ठीक है, बहुत रीजन स्पेसिफिक है। और करंटली ये सिर्फ आपके एरिड और सेमी एरिड एरियाज में इफेक्टिवली काम कर रहा है, या फिर हॉर्टिकल्चर जोन जहाँ पे बने हुए हैं वहां पे यूज हो रहा है, उसके अलावा ये कहीं यूज नहीं हो रहा। तो ये अभी रीजन स्पेसिफिक चीज बनी हुई है। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, ये जो है ना, आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इरिगेशन पे टोटली डिपेंड नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, ये भी और ये भी रीजन स्पेसिफिसिटीज की लिमिटेशन है, और माइक्रो इरिगेशन के भरोसे आप सारा एग्रीकल्चर नहीं छोड़ सकते हो इंडिया में। ठीक है, आपको उसके साथ साथ क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप प्लानिंग, ये सब भी करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉस्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि हर एक बंदे के पास इसको लगाने के लिए इतनी फाइनेंस है उसके पास या नहीं, वो भी सोचना पड़ेगा। और इसका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टार्टिंग में वो खर्चा करने के लिए आपका फार्मर तैयार है या नहीं, वो भी सोचने वाली बात है। फिर ये टेक्निकल सपोर्ट, अवेयरनेस, मेंटेनेंस इशू, अगर मान लो ये खराब, ये एक तो इतना पैसा लगा के आपने कोई चीज लगवाई, उसमें क्लॉगिंग हो गई, टूट गया, या कोई और टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो कौन ठीक करेगा। क्या हमारे पास उतने अवेलेबल लोग हैं, उतने टेक ओरिएंटेड उसका टेक्निकल स्टाफ है। और पॉलिसी वाली बात कि क्या आप कोई ऐसी पॉलिसी प्रोवाइड कर रहे हो कि जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर है वो ये करने की हिम्मत करे, क्या आप वैसा कुछ कर रहे हो। दूसरी चीज, बिहेवियरल शिफ्ट आना बहुत जरूरी है। फार्मर्स जो है ना, ऑब्वियसली जो फार्मर्स हैं वो अभी कौन से एज के, जनरली आप देखोगे हिमाचल में देख लो तो ज्यादातर फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं दैट आर अबव 40s and 50s, राइट। तो वो क्या हो चुके हैं, और अगर यंग जनरेशन भी है तो वो क्या है, वो रिजिड है, हो गए हैं थोड़े से, है ना। उन्होंने सारी लाइफ वही चीज देखी, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो वो बिहेवियरल शिफ्ट आना बहुत जरूरी है। उनको वो फ्लडेड इरिगेशन से माइक्रो इरिगेशन पे ले जाना, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ऐसे लोग हों जो उनको ऐसे कन्विंस कर सके, क्योंकि इस एज के ग्रुप के लोगों को आपको वो समझाना, वो बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो बिहेवियर शिफ्ट की भी जरूरत है। और क्या हो सकता है, और सोचो। हाँ, इससे आप क्या कर सकते हो, हिमाचल में इतनी बारिशें होती हैं, आप रेन वाटर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, क्रॉप जोनिंग कर सकते हो, ये सब क्या कर सकते हो, इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ज्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करके चीजों के साथ काम कर सकता है। अकेले अगर आप देखो तो इसका उतना बेनिफिट नहीं आएगा जितना हमें थियोरेटिकली लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली चाहते हो कि इसका उतना रिजल्ट आए तो इसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों के साथ। बहुत सारी चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। जैसे स्टार्ट यहाँ पे भी बोला मैंने, क्रॉप मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्रॉप जोनिंग करनी पड़ेगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो इसके साथ, या इसके साथ कोई और मेथड ऑफ इरिगेशन भी इंप्लीमेंट करो ताकि आप इस इरिगेशन टेक्निक का क्या कर सको, बेस्ट यूज कर सको। डन। अच्छा, लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं। माइक्रो इरिगेशन इज अ सस्टेनेबल एंड स्केलेबल solution to India's water crisis.
While it cannot be sole remedy when combined with policies like per drop, more crop, and crop diversification. It can significantly mitigate the crisis. कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? अगर इस कंक्लूजन को छोड़ दें तो कंक्लूजन में आपने जनरली क्या लिखना है कि देखो, ये जो टेक्निक है बहुत बढ़िया टेक्निक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेक्निक के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि आप इसको इसका बेस्ट यूज उठा सको, क्योंकि कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, इट इज ऑलवेज बिटवीन दी ग्रे लाइंस। ठीक है, सो दिस वाज योर आंसर, और इसी के साथ ना आपका माइक्रो इरिगेशन का टॉपिक भी प्रिपेयर हो गया। जनरली आप माइक्रो इरिगेशन में यही सब पढ़ोगे, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड डाटा नेट से कलेक्ट करो एंड आपका माइक्रो इरिगेशन का टॉपिक भी कवर हो गया। ठीक है, so that's it for the day. For more updates, you can follow us, and if you want to join our courses, you can contact our team. Thank you and have a nice day.